पहला क्वेश्चन है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए, यहाँ हमसे पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछा गया है और इसके संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। पहला 10 वर्ष पहले की आयु के संदर्भ में और दूसरा 10 वर्ष बाद की आयु के संदर्भ में। तो यहाँ हम सबसे पहले मानेंगे, लिखेंगे माना कि पिता की वर्तमान आयु, ठीक है, बराबर x वर्ष। पिता की वर्तमान आयु को हमने x वर्ष मान लिया और इसी प्रकार हम पुत्र की वर्तमान आयु को भी मानेंगे। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु को हमने x और y के रूप में मान लिया। अब देखिए, प्रश्न के पहले भाग में कहा गया है कि 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ से सबसे पहले हम 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु को ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु। अब देखिए, 10 वर्ष जो पहले होगा तो वह उनकी आयु में से 10 वर्ष कम होगा, तो हम यहाँ x माइनस 10 लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु में भी 10 वर्ष की कमी होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे y माइनस 10 वर्ष, ठीक है। यह 10 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु हो गया। अब इसके संदर्भ में कहा गया है कि 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, मतलब पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना अधिक था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यह पिता की आयु है x माइनस 10 और यह पुत्र की आयु है y माइनस 10। अब इसमें कहा गया है कि पुत्र की आयु का 3 गुना था, मतलब हम पुत्र की आयु में 3 से गुना करेंगे, तो यह हो गया x माइनस 10 बराबर 3y, 3 और y का गुना करेंगे तो 3y माइनस 30, ठीक। अब हम अचर पद और चर पद को एक तरफ करेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 30 और यह माइनस 10 बराबर किधर आएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। या x माइनस 3y बराबर माइनस 20, ठीक है। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखिए, प्रश्न के दूसरे भाग में कहा गया है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है, ठीक। तो इसके लिए अब हम 10 वर्ष बाद पिता की आयु, अब यह हो जाएगा, वर्तमान में x साल है, x वर्ष है, 10 साल बाद इसमें 10 वर्ष की वृद्धि होगी तो x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु को हम लिखेंगे y प्लस 10 वर्ष, ठीक है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु में 10 वर्ष की वृद्धि होगी। अब इसके संदर्भ में कहा गया है कि पिता की आयु जो है x प्लस 10 वह पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो हमें पुत्र की आयु में 2 से गुना करेंगे तो वह पिता की आयु के बराबर होगा। इसलिए हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हमें पुत्र की आयु में 2 का गुना करना है, न कि पिता की आयु में, ठीक है। अब जब हम इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 और 20 का गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 20। अब देखिए, यहाँ से 2x 2y को बराबर की इस तरफ लेकर आएंगे तो यह होगा x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10 या x माइनस 2y बराबर 10। यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए, यहाँ हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 ज्ञात कर लिया। अब इसमें जो x चर है, यह इनका मान दोनों का गुणांक जो है वो बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ, और दोनों में चिन्ह प्लस का है, तो जब दोनों में चिन्ह प्लस का हो या दोनों में चिन्ह माइनस का हो तो हम घटाने की क्रिया करते हैं। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है।
यहाँ x का मान समान है, इसलिए हम इसमें किसी भी संख्या से गुना नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर -20 और समीकरण 2 है हमारा x माइनस 2y बराबर 10। ठीक, अब घटाने की क्रिया करना है तो यह चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा और यह प्लस माइनस हो जाएगा। यह दोनों बराबर हैं, आपस में कट जाएंगे और 3y में से अगर 2y को हम माइनस करेंगे तो यह -y प्राप्त होगा और -20 -10 को जोड़ेंगे तो यह -30 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस आपस में कट गए और y का मान हमें 30 के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, अब y के मान को हम किसी भी समीकरण में रखकर हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ समीकरण 2 में y का मान रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर अब समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, तो इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 2 गुना, अब y के स्थान पर लिखेंगे 30 बराबर 10, या x माइनस 30 और 2 का गुना होगा तो यह 60 बराबर 10, या x बराबर, अब यह -60 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 + 60 तो यह हो जाएगा x बराबर 70। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू हमें 70 के रूप में प्राप्त हुआ है और y की वैल्यू 30 के रूप में प्राप्त हुआ है। तो यहाँ हमने पिता की वर्तमान आयु को x माना था, तो हम लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर 70 वर्ष। ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 30 वर्ष। ठीक है, तो हमें अपना उत्तर प्राप्त हो चुका है। अगर हम चाहें तो यहाँ अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रश्न में कहा गया है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पूर्व यह पिता की आयु जो होगा वह 60 होगा और पुत्र की आयु जो होगा वह 20 होगा। 10 अगर हम दोनों में से माइनस करेंगे तो देखिए यह इसका 3 गुना है। ठीक है, यह पहले शर्त को पूरा कर रहा है और दूसरे शर्त के अनुसार 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु जो होगा वह 80 वर्ष हो जाएगा, 70 में 10 जोड़ेंगे, और पुत्र की आयु 30 है, अगर इसमें 10 जोड़ेंगे तो यह 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में 2 का पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुना अधिक है। ठीक है, यह दूसरे शर्त को भी पूरा कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दुनी होगी, दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए फिर से हमें यहाँ वर्तमान आयु पूछा गया है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, अब पिता और पुत्र की हमने वर्तमान आयु मान लिया। अब प्रश्न के पहले भाग में यहां से लेकर यहां के बीच में कहा गया है कि इस समय मतलब वर्तमान आयु। ठीक है, इस समय उसकी आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, मतलब इस समय पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के 4 गुना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम यहाँ प्रश्नानुसार लिख लेते हैं कि यह हो गया पिता की आयु और यह हो गया पुत्र की आयु। अब पिता की आयु अधिक है, कितना, पुत्र से 4 गुना, तो इसलिए हम पुत्र में 4 से गुना करेंगे। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि x बराबर 4y और यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब प्रश्न के दूसरे भाग में कहा गया है कि 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाती है, दुगनी मतलब दुगनी हो जाती है 18 वर्ष बाद। तो हम यहाँ सबसे पहले 18 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु को ज्ञात करेंगे। 18 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 18 वर्ष बाद वह 18 वर्ष अधिक होगा, इसलिए हम x + 18 वर्ष लिखेंगे। ठीक है, यह पिता की आयु हो गया और
इसी तरह हम 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु भी ज्ञात करेंगे। पुत्र की आयु बराबर y प्लस 18, ठीक है, 18 वर्ष। अब 18 साल बाद पिता और पुत्र की आयु हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके संदर्भ में क्या कहा गया है, तो पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है, तो फिर हम इसको लिखेंगे, यह हो गया पिता की आयु x प्लस 18 और यह हो गया पुत्र की आयु y प्लस 18। अब पिता की आयु पुत्र से 2 गुना अधिक है, इसलिए हम पुत्र में 2 से गुना करेंगे। अब इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 18 बराबर 2y प्लस 2 और 18 का गुना करेंगे तो ये 36 होगा। अब 2y को हम बराबर किधर लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 2y बराबर, और यह 18 को इधर लेकर जाएंगे तो ये 36 माइनस 18, ठीक है, या x माइनस 2y बराबर 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां हमें समीकरण 1 में x का मान पता है, तो अगर हम x बराबर 4y यहाँ दिया गया तो x की जगह पर 4y लिख लेंगे, तो यहाँ दोनों में एक ही चर y के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से x का मान रखने पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि x के स्थान पर हम 4y लिखेंगे, ठीक है, 4y माइनस 2y बराबर 18। अब देखिए यहाँ हमें दोनों चर y के रूप में प्राप्त हो गया। अब 4y में से हम 2y को घटाएंगे तो हमें 2y प्राप्त होगा बराबर 18, या y बराबर 18 बटा 2 और यह हो जाएगा 9, तो y बराबर 9। अब y हमने पुत्र की आयु को माना था, तो पुत्र की आयु हमें 9 वर्ष के रूप में प्राप्त हो गया। अब हम पिता की आयु को ज्ञात करने के लिए x में, समीकरण 1 में y का मान रखकर x ज्ञात कर सकते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 है हमारा x बराबर 4y, तो यह हो जाएगा x बराबर 4 गुना 9 बराबर 36, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू 36 और y की वैल्यू 9 के रूप में प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर 36 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 9 वर्ष, ठीक है। हमें हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है। हम चाहे तो अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। जैसे प्रश्न के पहले भाग में कहा गया था कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना है, ठीक, तो देखिए यह 9 में अगर हम 4 का गुना करेंगे तो 36 हो रहा है, ठीक, तो यह 9 पुत्र की आयु है और 36 पिता की आयु है, तो यह पहले शर्त को पूरा कर रहा है। और दूसरे शर्त के अनुसार 18 वर्ष बाद पिता की आयु दोगुनी हो जाएगी, तो 18 वर्ष बाद अगर हम 9 में 18 को जोड़ते हैं तो हमें 27 प्राप्त होगा, और 36 में अगर हम 18 को जोड़ते हैं तो 54 प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए यह इसका 2 गुना है, 27 का 2 गुना 54 है, तो यह दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, इसलिए हमारा उत्तर सही। अब हम अगले प्रश्न को करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, राधे की पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी, इस समय दोनों की वर्तमान आयु बताइए। देखिए यहाँ फिर से इस समय पूछा गया है, इसका मतलब हमें वर्तमान आयु को मानना है, तो हम लिखेंगे माना कि, अब यह नाम दिया गया है राधे, तो लिखेंगे माना कि राधे की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हमने यहाँ पुत्र को x वर्ष माना है, ठीक है। अब पिता की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। अब प्रश्न के पहले भाग में दिया गया है कि राधे की पिता की आयु इस समय, मतलब वर्तमान समय में उसकी आयु से 7 गुनी है, तो हम यहाँ प्रश्नानुसार लिख सकते हैं यह राधे की आयु है x और यह उसके पिता की आयु है y,
अब राधे की आयु में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो वह पिता की आयु के बराबर होगा। इसका मतलब यह होगा कि 7x बराबर y, यह हम इसे लिख सकते हैं y बराबर 7x। ठीक है, और यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब प्रश्न के दूसरे भाग में कहा गया है कि 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी, 1 वर्ष पहले। तो अब हम यहाँ पिता और पुत्र की आयु में से एक एक साल कम करेंगे, तो लिखेंगे 1 वर्ष पूर्व राधे की आयु बराबर x माइनस 1 वर्ष, और 1 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर y माइनस 1 वर्ष। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में कहा गया है कि 1 वर्ष पूर्व राधे की आयु की 9 गुनी थी, मतलब यह राधे की आयु है x माइनस 1 और यह उसके पिता की आयु है y माइनस 1। ठीक है, अब राधे की आयु में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो वह उसके पिता की आयु के बराबर होगा। इसका मतलब हमें यहाँ x में 9 से गुना करना है, तो यह हो जाएगा 9x माइनस 9 बराबर y माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहां से हम -9 को बराबर को उधर लेकर जाएंगे और y को इधर लेकर आएंगे, तो यह हो जाएगा 9x माइनस y बराबर -1 प्लस 9, या 9x माइनस y बराबर 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ समीकरण 1 में हमें y का मान पता है कि y बराबर 7x, तो हम यहाँ y के स्थान पर 7x लिख सकते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान रखने पर, तो यह हो जाएगा 9x माइनस, अब y के स्थान पर हम लिखेंगे 7x बराबर 8, या 2x बराबर 8। अब हम लिख सकते हैं x बराबर 8 बटा 2, और 2 से 8 में भाग करेंगे तो 4 होगा। इस प्रकार x बराबर हमें 4 प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें x का मान प्राप्त हो चुका है। अब अगर हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमें लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण है y बराबर 7x, तो हम यहाँ लिखेंगे y बराबर 7 गुना x के स्थान पर लिखेंगे 4, तो ये हो जाएगा y बराबर 7 चौके 28। अब देखिए यहाँ हमें x और y का मान प्राप्त हो चुका है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः राधे की वर्तमान आयु बराबर 4 वर्ष, और उसके पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर 28 वर्ष। ठीक है, हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। जैसे प्रश्न का पहला शर्त था कि राधे की आयु उसके पिता की आयु के 7 गुना है, तो देखिए राधे की आयु है 4 वर्ष, अगर इसमें हम 7 से गुना करेंगे तो ये 28 के बराबर हो रहा है, उसके पिता की आयु के बराबर। और दूसरा शर्त है कि 1 वर्ष पूर्व, तो 1 वर्ष पूर्व अगर हम करेंगे तो यह 3 साल होगा और यह 27 साल होगा, और यह 9 गुना है, तो 3 में 9 से गुना करेंगे तो यह 27 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। इस समय दोनों की आयु क्या है? फिर से यहाँ हमें इस समय पूछा गया है, तो सबसे पहले हम वर्तमान समय में दोनों की आयु को मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि मीरा की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और रीता की वर्तमान आयु को हम मानेंगे रीता की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, यहां हमने मीरा और रीता की वर्तमान आयु को मान लिया। अब हम प्रश्नानुसार जो कथन होंगे उसके अनुसार चलेंगे। तो देखिए यहां कहा गया कि मीरा की वर्तमान आयु, तो देखिए यहाँ प्रश्न में दिया गया है मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। मतलब यह हो गया मीरा की आयु और यह हो गया रीता की आयु। मीरा की आयु रीता की आयु की 4/5 है। इसका मतलब हमें
रीता की आयु में 4/5 से गुना करना होगा। ठीक है, अब जब हम इसे हल करेंगे तो x बराबर 4y/5 प्राप्त होगा। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न के दूसरे भाग में कहा गया है कि 4 वर्ष पहले मीरा की आयु, मतलब 4 वर्ष पहले, तो यहां हम दोनों की आयु में से 4 वर्ष को माइनस करेंगे और लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व मीरा की आयु बराबर x माइनस 4 वर्ष। ठीक है, और इसी प्रकार 4 वर्ष पूर्व रीता की आयु बराबर y माइनस 4 वर्ष। ठीक है, अब देखिए 4 वर्ष पहले हमें आयु प्राप्त हो गया। अब यहाँ कहा गया है कि 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी, मतलब कि यह हो गया मीरा की आयु x माइनस 4 और यह हो गया रीता की आयु y माइनस 4। अब इसमें कहा गया है कि रीता की आयु की 3/4 थी, तो हमें यहाँ रीता की आयु में 3/4 से गुना करना होगा। ठीक है, अब जब हम इसे हल करेंगे तो यह होगा x माइनस 4 इक्वल टू, अब यहाँ गुना करेंगे y में 3/4 से, तो यह 3y/4 होगा, और माइनस 4 में अगर हम 3/4 से गुना करेंगे तो ये देखिए यहाँ हर में 4 है और यहाँ अंश में 4 है, तो दोनों कट जाएंगे और हमें यह -3 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम y को इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा x माइनस 3y/4 बराबर, अब यह -4 को बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो यह +4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार x माइनस 3y/4 बराबर 1, यह हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ x का मान हमें 4/5 के रूप में प्राप्त है, तो हम यहाँ x की जगह पे 4/5 4y/5 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर। ठीक है, तो यह हो जाएगा 4y/5 माइनस 3y/4 इक्वल टू 1। अब देखिए जैसे हम भिन्न का जोड़ करते हैं या घटाना करते हैं, हम उसी अनुसार सबसे पहले यहाँ एलसीएम लेंगे, तो 4 और 5 का एलसीएम 20 होगा, 5 से 20 में भाग करेंगे 4 बार में और 4 का गुना 4y में करेंगे तो यह 16y हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 4 से भाग करेंगे 20 में 5 बार में और 5 का गुना 3y में करेंगे तो यह 15y हो जाएगा बराबर 1। ठीक, अब देखिए 16y में से 15y को माइनस करेंगे तो y प्राप्त होगा, और यहाँ 20 हर में है तो बराबर के उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा और 20 से कम 20 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार y का मान हमें 20 के रूप में प्राप्त हुआ। अब हम x समीकरण 1 में y का मान रखकर x को ज्ञात कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 है x बराबर 4y/5, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर, अब 4y की जगह पर हम 20 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 गुना 20/5, अब 5 से 20 में भाग करेंगे 4 बार में तो यह हमें यहाँ x बराबर 16 प्राप्त होगा। अब देखिए y बराबर 20 और x बराबर 16 प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः मीरा की वर्तमान आयु बराबर 16 वर्ष, क्योंकि मीरा की आयु को हमने x माना था, और रीता की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। ठीक है, हमें हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है। हम चाहे तो अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। जैसे प्रश्न में पहला कथन था कि मीरा की आयु रीता की आयु की 4/5 है, तो यह हो गया मीरा की आयु और यह हो गया रीता की आयु। अब रीता की आयु में अगर हम 4/5 से गुना करेंगे तो यह 4 चौके 16 बराबर 16। देखिए ये दोनों क्या है, बराबर आ रहे हैं, मतलब पहले कथन को पूरा कर रहा है। और दूसरे कथन में कहा गया है कि 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व मीरा की आयु जो होगी वह 12, 16 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो 12 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार रीता की 4 वर्ष पूर्व आयु 16 साल होगा, और 16 जो है वह 3/4 गुना है, तो हम अगर इसे 3/4 से गुना करेंगे तो 4 से 16 में भाग करेंगे 4 बार में, और यह 12 बराबर, अब 4 और 3 का गुना करेंगे तो 12 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए यह दोनों कथनों को पूरा कर रहा है, इसका मतलब कि हमारा उत्तर सही है। इसके लिए हमें उत्तर माला को देखने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ इस अभ्यास के सारे क्वेश्चंस हो गए।
अब अगले वीडियो में हम नए अभ्यास के साथ मिलेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।